In the business studies, we are going to tell you about the first topic, the first chapter, the nature and the purpose of the business. What is the meaning of the business? What is the nature and the purpose of the business? This is the first chapter of the business activity, business. Okay, business studies. So first one is the human activities. What is the meaning of the human activities? Simply those activities which is performed by the human beings. वो सारी activities जो एक human being perform करता है, those activities are called the human activities. Okay. अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. वन इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी जनरेट आवर लाइवलीहुड, इन विच वी जनरेट द मनी, इन विच दैट इज़ द ऑल दोज एक्टिविटीज़. The purpose of the activities is to generate the livelihood or to generate the money. That activity is called the economic activity, in which there is the involvement of the फाइनेंस. जिससे फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, जिससे मनी इन्वॉल्व होती है, जिस एक्टिविटीज़ को मनी में मेजर कर सकते हैं, दोज एक्टिविटी इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. These activities is for the personal satisfaction or your psychological satisfaction और टू सेटिस्फाइड योर सेल्फ. अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए सोशल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस के लिए इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. दोज एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इन बिजनेस वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ओनली, कि बिजनेस के अंदर केवल हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती. ओके. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर हम तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. दैट इज द वन इज द बिजनेस, सेकंड वन इज द प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट. ओके. कि कोई भी पर्सन, थ्री सोर्सेज होते हैं मनी को जनरेट करने के लिए, लाइवलीहुड को जनरेट करने के लिए. देयर आर ओनली द थ्री सोर्सेज. वन इज आइदर द पर्सन डूइंग द बिजनेस, या द पर्सन क्या करता है, बिजनेस करता है. ओके. और या पर्सन क्या होता है, प्रोफेशनल होता है. प्रोफेशन फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए. ओके. दे आर कॉल्ड द प्रोफेशनल, जो अपना काम करते हैं. ओके. एक होता है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट वर्क अंडर द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अंडर में काम करना, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट. ओके. यानी जॉब करना, कहीं पर भी जॉब करना. अब प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट में आपका डिफरेंस आगे जाके पता लगेगा, लेकिन जनरल बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, लॉयर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपना प्रोफेशन अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस है, देन दे बिकम द प्रोफेशंस. वो प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं. लेकिन अगर वो किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर्स किसी फर्म में जॉब कर रहे हैं, देन दे आर द एम्प्लॉय. वहाँ पर वो क्या कहलाते हैं, एम्प्लॉय कहलाते हैं. तो दोनों में डिफरेंस है, प्रोफेशन में भी और एम्प्लॉय में. तो हम यहाँ पर टॉपिक में आते हैं, व्हाट इज द बिजनेस. बिजनेस है क्या, कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अगर बिजनेस की डेफिनेशन करते हैं तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस फॉर अर्निंग द प्रॉफिट. ओके. बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, बिजनेस को हम दो पार्ट में करते हैं. कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हो, कोई भी चीज़ अगर आपने परचेज करी, फॉर एग्जांपल यू परचेज अ मारुति कार, आपने मारुति कार परचेज करी, तो जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वो उसको सेल कर रहा है, प्रोडक्शन करके सेल नहीं कर रहा है. वो क्या कर रहा है, परचेज करके सेल कर रहा है. दैट इज अ एक्सचेंज. वो एक्सचेंज कर रहा है, ही इज़ अ डीलर. वो डीलर है, वो एक्सचेंज कर रहा है. कि फॉर एग्जांपल आपने सॉल्ट परचेज किया, आपने राइस परचेज किया, आपने व्हीट परचेज किया, व्हाट्सोएवर यू परचेज फ्रॉम द मार्केट, दे ओनली एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज. वो गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. यानी किसी से परचेज किया और आपको क्या कर दिया, सेल कर दिया. और जिसने प्रोडक्शन किया, दे प्रोड्यूस द गुड्स एंड सोल्ड टू द डीलर्स. वो डीलर्स को सेल कर रहे हैं. तो दोनों ही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुआ. यानी जिसने मारुति कार का प्रोडक्शन किया, दैट इज अ मारुति उद्योग. मारुति उद्योग ने मारुति कार का प्रोडक्शन किया. ओके. टाटा ग्रुप्स ने टाटा सॉल्ट का प्रोडक्शन किया, तो दे आर द प्रोड्यूसर. तो वो भी बिजनेस कर रहे हैं. इसलिए वर्ड आता है कि बिजनेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है. तो प्रोडक्शंस का मतलब होता है प्रोड्यूस द गुड्स. गुड्स को आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शंस किया. और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, यू सोल्ड द गुड्स नॉट बाय प्रोड्यूसिंग बट परचेज फ्रॉम द अदर्स. कि मैन्युफैक्चरर ने या प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया. एक पर्सन ने गुड्स को प्रोड्यूस किया, ही इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर ने गुड्स को सेल किया, क्या किसको किया, मिडिल मैन्स होते हैं. मिडिल मैन्स फॉर एग्जांपल आप उनको रिटेलर्स बोल सकते हो, आप उनको होलसेलर्स बोल सकते हो. रिटेलर को सेल किया, रिटेलर किसको सेल कर रहा है, उसको, कस्टमर को. ओके.
तो रिटेलर का काम क्या है, रिटेलर एक्सचेंज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गुड्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों ही बिजनेसमैन है, आइदर द प्रोड्यूसर और द एक्सचेंज और द रिटेलर्स। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, वन इज द गुड्स एंड द सेकंड वन इज द सर्विसेज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स क्या होता है बेटा, गुड्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हैं, मार्कर क्या है, गुड है, इनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी जब आप इसको परचेज करते हो आप इसको टच कर सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, इसका एक शेप होता है, इसका एक साइज होता है, ऑल दीज आर कॉल्ड द गुड्स। सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एंड दे आर द इंटेंजिबल इन नेचर, इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच। कि फॉर एग्जाम्पल आपने लॉयर की सर्विसेज ली, ठीक है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विस ली, आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस गए ट्रैवल करके, तो वो क्या सर्विसेज है, बैंकिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक की सर्विस ले रहे हैं, और मोबाइल से फ़ोन की आप सर्विसेज ले रहे हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड द सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो दोनों ही बिजनेस के केस में आते हैं, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, बिजनेस जो किया जाता है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं किया जा रहा है कि मैंने सामान बाया बांटने के लिए, नो, द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करना है, अर्न करना है, इट इज द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेस। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग द प्रॉफिट। ओके, शीट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करी जा चुकी है, तो उसमें सारी डेफिनेशंस आपकी हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं? तो पहला फीचर्स तो आपको इसी में मिल जाएगा, बिजनेस इज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बोलते हैं व्हाई बिजनेस कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज इन विच वी अर्न द मनी, बिजनेस में हम क्या अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, द प्रोडक्शंस एंड द प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द गुड्स, जिसमें गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट यानी आपने प्रोडक्शन नहीं किया लेकिन प्रोक्योरमेंट्स किया। प्रोक्योरमेंट्स आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो फिशरीज है, पॉन्ड से फिश पकड़ना, प्रोक्योर कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो फिश का, प्रोक्योर कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही फॉरेस्ट से टिम्बर निकालना, ठीक है, पेड़ उग गया उसमें से टिम्बर का बिजनेस करते हैं, टिम्बर मर्चेंट्स होते हैं। ओके, तो दीज आर कॉल्ड द प्रोक्योरमेंट। तो जिससे प्रोडक्शंस आते हैं, जो भी आपके जितने भी फार्मर्स होते हैं दे आर द प्रोड्यूसर्स, वो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो द प्रोडक्शन एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि द प्रोडक्शंस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट अ बिजनेस। कि आपने घर के बाहर अपना एक बढ़िया सा आम का पेड़ लगा, उसमें आम हो रहे हैं, आम को आप क्या बोलते हैं, खा रहे हो, यूज़ कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आपने कैटल्स, डोमेस्टिक कैटल जो होते हैं, यानी बफेलो हो गए, काउस वगैरह, जो भी आप जानवर पालते हैं, उनसे आपने दूध निकाला, दूध को आपने सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया, दैट इज़ द प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, इट इज़ नॉट बिजनेस, ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आते। बिजनेस की कैटेगरी में क्या, टू अर्न द प्रॉफिट, टू सेल इन द मार्केट, उसको मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। ही फार्मर अगर वीट का प्रोडक्शन अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है, इट इज नॉट बिजनेस, बट फॉर सेल इन द मार्केट, दैट इट इज टर्म एज द बिजनेस। एंड द नेक्स्ट वन इज द डीलिंग ऑफ द गुड्स इन द रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब होता है कि उस चीज़ का जो डीलिंग होगी वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। एक और दो ट्रांजैक्शन कभी भी बिजनेस नहीं होती कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कार परचेज करी, मुझे पसंद नहीं आई, मैंने कार को सेल कर दिया, मुझे भले ही इसमें प्रॉफिट हो गया, इट इज़ नॉट द बिजनेस। बिजनेस हमेशा क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे होता है, डेट मीन्स उसकी रेगुलरिटी होनी जरूरी है। वन और ट्वाइस कैन नॉट बी टर्म एज द बिजनेस, की डीलिंग एक या दो बार किया उसको बिजनेस डील, बिजनेस नहीं ट्रीट करते। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट इज मस्ट इन द बिजनेस। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो फिर वो बिजनेस नहीं है। तो प्रॉफिट इज द मस्ट इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एलिमेंट होना जरूरी है। प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है तो केवल हम एक सोशल सर्विस दे रहे हैं। ओके, हम केवल सोशल सर्विस दे रहे हैं, तो देयर इज अ नीड ऑफ द प्रॉफिट ऑल्सो इन द बिजनेस। एंड द लास्ट वन इज द रिस्क। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिस्क? रिस्क मीन्स द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रॉफिट, कि
जो भी पर्सन बिजनेस करता है प्रॉफिट होना जरूरी है, बट प्रॉफिट इज ए फीचर, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पर्सन को प्रॉफिट होगा। तो एवरी पर्सन who involve himself in the business activity, they face the risk। वो रिस्क को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिस्क? रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कोई जरूरी है मुझे प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट, दो वर्ड आते हैं, वन इज द लॉस एंड द सेकंड वन इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉस ऑफ प्रॉफिट? मैंने प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन किया था 10,000 का, लेकिन प्रॉफिट मुझे केवल 500 रुपीज़ का हुआ। प्रॉफिट तो हुआ लेकिन कितने का हुआ? 500। दैट इज कॉल्ड द लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिस्क। ओके, तो रिस्क टेकिंग, रिस्क इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अंदर रिस्क एक एसेंशियल पार्ट होता है। ओके, इसलिए एक वर्ड और यूज किया जाता है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। कभी भी जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो रिस्क लेने का ही रिवॉर्ड होता है। अगर रिस्क लेंगे तो ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट अर्न नहीं किया जा सकता। ओके, थैंक्स, दैट्स इट।